आज हम लोगों ने स्टडी करना है प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपिगेट, आगे बढ़ना। हम जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं लैब में, कहीं पर भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ टॉलरेंस होता है। दिस वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। उसमें कुछ ना कुछ हमेशा एरर आएगी। अब कई क्वांटिटीज हमको ऐसे कैलकुलेट करनी होती हैं जिन क्वांटिटीज में एक से ज्यादा मेजरमेंट्स का आपस में ऑपरेशन होता है। There is certain operation, like if we have to find out the value of acceleration due to gravity and we do an experiment, we find that it is 4 pi square. This is L upon T square. This. In this quantity, L is length of the pendulum and T is its time period. These are the two quantities which are measured. हम लोग लैब में जाके किसको मेजर करते हैं? इसकी लेंथ को नापते हैं और इसके टाइम पीरियड को नापते हैं। एक सेट के लिए, दूसरे सेट के लिए, तीसरे सेट के लिए, एंड वी डू द कैलकुलेशन। तो हमारे पास दो मेजरमेंट है, लेंथ और टाइम, और इन दोनों मेजरमेंट को हमने क्या करना है? डिवाइड। फिर से टाइम वाले मेजरमेंट को हमने एक बार मल्टीप्लाई करना है, टाइम मल्टीप्लाइड विद टाइम। फिर लेंथ से उसको डिवाइड करना है। दीज आर द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो हमने टाइम का मेजरमेंट किया है, जो हमने लेंथ का मेजरमेंट किया है, उसमें एरर है। तो उसकी एरर का क्या होगा? क्या वो एरर हमको ऐड कर देनी चाहिए? क्या वो एरर हमको डिवाइड कर देनी चाहिए? क्या वो एरर हमको मल्टीप्लाई करनी चाहिए? क्या करना है उस एरर का? तो जो हमने जी कैलकुलेट किया उसमें कितनी एरर आएगी? अगर इसमें 1% है, इसमें 1% है, तो इसमें कितने परसेंट एरर होगी? दिस वी हैव टू कैलकुलेट। और ये जो प्रोसेस है एरर का आगे बढ़ना, दैट इज प्रोपिगेशन, राइट? ओके, नाउ हाउ डू वी डू द प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स? उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे होते। हमने जो मेजरमेंट किए उसमें दो तरह के, दो कैटेगरी होती हैं ऑपरेशंस की। एक, या तो हम दो मेजरमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ऐड और सबट्रैक्ट, दैट इज वन कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है मल्टीप्लाई या डिवाइड। इस तरह से दो कैटेगरीज में हम इसको स्टडी करेंगे। एक चीज तो प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स में हमको एक चीज याद रखनी है, वन प्रिंसिपल, एंड दैट इज thorough principle, that is the errors are always added and they are never cancelled. तो पहला थंब रूल आपको ये याद रखना है कि एक गलती को छिपाने के लिए आप दूसरी गलती नहीं कर सकते। तो एक गलती दूसरी गलती को कैंसिल नहीं करती है, हमेशा उसको बढ़ा देती है। इसलिए मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में हमारा रूल है दैट एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप। एक तो ये हमको याद रखना है, बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। अब एरर्स को जो हमने पढ़ा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस ऑफ एरर्स। नंबर वन, एब्सोल्यूट एरर इज वन मेथड ऑफ कैलकुलेशन, एंड नंबर टू, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर इज द अदर टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। ये दोनों कैलकुलेशन आपने की हुई हैं, ओके। इन दोनों कैलकुलेशन से ही हमने भी अपने रूल बनाए हैं। देखिए, इफ देयर इज ए मेजरमेंट विच इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एंड देयर इज अनदर कैलकुलेशन विच इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी, एंड वी हैव टू डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो हम ये देखते हैं कि इसका रेंज क्या है। What is the minimum value this quantity can have? Answer is the minimum value this quantity can have is A minus delta A. And what is the maximum value it can have? Very good, A plus डेल्टा ए। इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इसके बीच में ही कहीं रहेगा। इसके देखिए
b प्लस माइनस डेल्टा b, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, b माइनस डेल्टा b और b प्लस डेल्टा b। अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से a प्लस b ये तो होगा ही, ये तो दोनों में आ गया a प्लस b। अब कम से कम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को हमने ऐड किया तो माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और इसे देखिए प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो a और b की ट्रू वैल्यू के बेसिस पर एडिशन कितना होना चाहिए, a प्लस b। इस a प्लस b में कितनी टॉलरेंस आ गई है, ये कम से कम इतना कम हो सकता है, कितना, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। बढ़ भी सकता है, कितना बढ़ सकता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और दोनों देखिए आप कैसे हैं, प्लस प्लस। अगर इसको डिक्रीज होना है तो भी प्लस, और इंक्रीज होना है तो भी प्लस। तो ये क्या चीज है, दिस इज द एरर टॉलरेंस। This can be negative, this can be positive, but error is this. So here error or tolerance हमें कितनी मिली, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और इसका साइन क्या मिला, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे a plus b is the true value addition plus minus delta a plus delta b। ये आ गया। तो ये देखिए, ये तरीका है, हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन। सो दिस वी कैन राइट फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ये हमने एक छोटा सा प्रूफ बनाया, इसी को आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि जब भी दो क्वांटिटी विद एरर ऐड होंगी तो क्या करना है, दोनों की एरर्स को ऐड कर देना है। सिमिलरली अगर यहां पर हम माइनस लेंगे तो माइनस लेने से भी क्या होगा, इसकी मिनिमम मैक्सिमम चेंज नहीं होंगी, और इस ऑपरेशन में भी मिनिमम और मैक्सिमम चेंज नहीं होगा। सो अगेन द लिमिट्स विल बी सेम, राइट। तो इस तरह से वेदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऐसा ही रहेगा, माइनस करेंगे ये ऊपर आ जाएगा, प्लस करेंगे तो प्लस ऊपर आ जाएगा, बट एरर विल रिमेन सेम, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। इसके बेसिस पर हम एक आध न्यूमेरिकल अभी ट्राई करते हैं। Two capacitors are joined in parallel. Their capacitance are this and this. Find out total capacitance with absolute error and percentage error. दो कैपेसिटर को जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमारा फिजिक्स का नॉलेज ये कहता है कि जो फाइनल कैपेसिटेंस होता है दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, दिस इज बाय आवर फिजिक्स नॉलेज। यानी ऑपरेशन हमको कौन सा करना है, एडिशन। तो अब अगर हमको एडिशन करना है तो पहले कैपेसिटर की वैल्यू है 1.3 और दूसरे की 2.4, ये इसकी मीन वैल्यू है, तो ये तो सिंपली ऐड हो जाता है 1.3 एंड 2.4। दिस इज 0.1 एंड दिस इज 0.2। दिस इज हाउ मच, 3.7 और प्लस माइनस। इनको क्या ऑपरेशन करना है, अभी आपने नोट किया, देयर इज ए सिंपल ऑपरेशन ऑफ एडिशन और कुछ नहीं। किसी भी माइनस से कंफ्यूज मत होइए, ठीक है, हमको सिंपली एडिशन करना है, दैट वी हैव डन। कि टॉलरेंस दोनों तरफ बढ़ती है और टॉलरेंस इधर भी प्लस हो गई, इधर भी प्लस हो गई। सो दिस इज 0.3। ये वाली जो चीज मैंने आपको बताई, टॉलरेंस दोनों तरफ इंक्रीज हो जाती है, ये आपको कुछ समझ में आ रही है बात। यहां से बिलासपुर का डिस्टेंस 100 है, एक आदमी ने नाप के बताया, उस 100 में
उस 100 में प्लस माइनस 5 हो सकता है। तो ये मिनिमम कितना हो सकता है 95 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 105। उसके बाद हमने उससे पूछा बिलासपुर से रायपुर कितना दूर है, तो उसने कहा 120 है और आई एम वेरी श्योर इसमें प्लस माइनस 3 हो सकता है। तो यहां से रायपुर कितना दूर होगा, तो हमको क्या ऑपरेशन करना है एडिशन। दिस इज, अब ये जो 120 प्लस माइनस 3 है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है -3 प्लस 123 और इसकी वैल्यू कितनी हो सकती थी, ये इसकी दो मिनिमम और मैक्सिमम। अब अगर बिलासपुर भी इतने डिस्टेंस पर है और रायपुर, बिलासपुर से रायपुर भी अपने मिनिमम डिस्टेंस पर है, तो ये दोनों मिलाकर हमको कितना मिलने वाला है, ये ठीक है। और हाँ, अगर इसमें पॉजिटिव एरर है और इसमें भी पॉजिटिव एरर है तो दोनों हमको इतना इतना पड़ेगा, तो हमको कितना दूर चलना पड़ेगा 228। अगर ये वाली एरर लग गई तो अब हमारी लिमिट्स क्या हो गई, मेजरमेंट में टॉलरेंस कितनी हो गई 212 से लेके 228। और ये जो दोनों टॉलरेंस है, दोनों लिमिट्स है, मीन वैल्यू के आसपास कितनी फैली हुई हैं, ये मीन वैल्यू है 220। 220 से ये कितना कम है 8 और 220 से ये कितना बड़ा है 8। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसमें एरर कितनी थी 5, इसमें एरर कितनी थी 3, एरर कितनी आई 8। समझ में आ गया। और दोनों का कंबाइंड डिस्टेंस मिनिमम कितना हो सकता है 212 और मैक्सिमम कितना हो सकता है 220। दिस इज हाउ एरर्स आर एडेड अप। इसको हमने अलजेब्रिक फॉर्म में ऐसा बनाया, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसको ऐसा समझ रहे हैं। तो ये आप समझ रहे हैं एरर का मतलब हो सकता है, तो इसकी वैल्यू कम से कम इतनी हो सकती है, इसकी भी कम से कम इतनी हो सकती है। हो सकता है हम जाएं और दोनों में कम से कम हमको मिलेगा तो इतना जाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना जाना पड़ेगा, इतना जाना पड़ेगा। तो मीन वैल्यू के दोनों तरफ कितना कितना है टॉलरेंस, 8 इधर 8 इधर। और ये 8 ये 8 हमको कैसे कैलकुलेट होता है 5 + 3 करके, इसलिए एरर्स हमेशा ऐड होती है। अब यहां भी देखिए एरर्स को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया 3.7 प्लस माइनस 0.3। अब ये बताइए इस एरर का नाम क्या है, इज इट एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। तो आंसर है इट इज एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि हमने एरर को सिंपली ऐड कर दिया। अगर हमको इसको परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या है, एरर की क्वांटिटी लिखिए डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू लिखिए, 3.7 मल्टीप्लाई विद 100। दिस गिव्स व्हाट रिलेटिव एरर। इसका नाम क्या है रिलेटिव एरर, दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया तो परसेंटेज एरर। और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, जितना भी ये आएगा 300/37, उसको देखिए कितना आता है, एंड इट विल बी दैट मेनी परसेंटेज। ओके, सो दिस विल बी 8.1%। सो ये कौन सी आ गई रिलेटिव। ये वाली जो एरर हमने इसके लगाई ये क्या चीज है एब्सोल्यूट। तो ये एब्सोल्यूट एरर और ये वाली रिलेटिव एरर। उसी रिलेटिव एरर का नाम फ्रैक्शनल एरर, उसी का एक और नाम परसेंटेज एरर। तो ये आपने एक किया रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। अब ये वाली एरर्स के लिए हमने कौन से दो ऑपरेशन लिए थे, when the two measurements are having एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम लेंगे ऐसे केसेस जिसमें
दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे केस में हमारी एरर का क्या होगा, एरर को क्या ऑपरेशन करना चाहिए? प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ टू मेजरमेंट्स। हाँ, तो हमारे पास एक मेजरमेंट है डेल्टा ए और दूसरा मेजरमेंट है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इन दोनों का हमने प्रोडक्ट निकालना है। ओके, हम मान लेते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट है P। ओके, अब जो हम P निकालेंगे उस P में भी कुछ एरर होगी। लेट अस सपोज द एरर इन P कम्स आउट टू बी डेल्टा P। देन P प्लस माइनस डेल्टा P is the quantity। Okay, now we have to find out this thing, how much is this। उसके लिए हम क्या करते हैं, let's multiply the two, जो ये multiplication है। so a plus delta a into b delta b b into a ab, then b into delta a delta b into a delta b into a ठीक है। आउट ऑफ दिस एरर इज ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मेन क्वांटिटी and their multiplication will make it very very small and we can neglect it। delta a into delta b is neglected। Okay, neglected being very small। then this product, ये प्रोडक्ट हो गया। इस प्रोडक्ट को हमने क्या माना है, P प्लस माइनस डेल्टा P। दिस इज इक्वल टू AB प्लस माइनस डेल्टा AB प्लस माइनस डेल्टा B इंटू A। ये आ गई तीन क्वांटिटीज। अब इसमें से ये जो P है दैट इज प्रोडक्ट, मीन वैल्यू A मीन वैल्यू B, तो प्रोडक्ट की मीन वैल्यू क्या हुई, A मल्टीप्लाइड बाय B विदाउट एरर। सो दिस वी कैन राइट एज A इंटू B। AB प्लस माइनस डेल्टा P इज इक्वल टू AB प्लस माइनस डेल्टा AB प्लस माइनस डेल्टा B इंटू A। अब यहां पर देखिए ये कैंसल आउट हो गया। सो डेल्टा P इज इक्वल टू दिस। इस तरह से हमने ये एक नोटेशन बना लिया कि इस प्रोडक्ट में ये क्वांटिटी आएगी। दिस इज अवर रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट हमको याद करने में मुश्किल होती है तो हम क्या करते हैं, इसका एक दूसरा फॉर्मेट लेते हैं। वी डिवाइड एवरीथिंग विथ AB। तो इसको AB से डिवाइड करेंगे, AB क्या कैंसल हो जाएगा, B, और ये क्या बचेगा, ये। ठीक, यहां बताइए। इसको मैं ऐसे लिखता हूं फिर से, प्लस माइनस दोनों को बाहर निकाल देता हूं, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, प्लस। इसको AB से डिवाइड किया तो
ए बी से इसको डिवाइड किया, बी कैंसल, यहां पर डेल्टा बी ए अपॉन ए बी करो, ए कैंसल, सो दिस विल बी डेल्टा बी अपॉन बी, ये एडिशन। इधर में P से डिवाइड करो क्योंकि ये लैंग्वेज P की है, ये दोनों इक्वल है, तो डेल्टा P अपॉन P, ये हमारा फॉर्मेट ज्यादा इजी और याद करने लायक बन गया। अब डेल्टा A अपॉन A क्या चीज है, इसको हम पहचानते हैं। ये रिलेटिव एरर है, किसकी? A की। ये रिलेटिव एरर किसकी है? B की। और ये रिलेटिव एरर किसकी है? प्रोडक्ट की। तो इस तरह से हमको ये समझ में आया कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट में जो रिलेटिव एरर आएगी वो इन दोनों रिलेटिव एरर का एडिशन होगी। और पहले हम क्या पढ़ चुके हैं कि हमारे एडिशन में जो रिलेटिव एरर आएगी वो रिलेटिव एरर कहां लिखा है हमने? रिजल्ट। ये वो रिलेटिव एरर क्या थी? दोनों एब्सोल्यूट एरर का एडिशन। कौन सा था ये? एडिशन। अभी ये क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में भी एडिशन हुआ है एरर्स का, पर ये एब्सोल्यूट एरर्स नहीं है। ये कौन सी एरर्स है? रिलेटिव एरर। तो हमको, अच्छा, ये जो रिलेटिव एरर को जब हम ऐड करते हैं तो ये जो हमको रिजल्ट देती है वो भी क्या होता है? रिलेटिव एरर ही होती है। किसकी? प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट खुद, वो तो हमको वैसे ही आता है कि प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? ए बी के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से हम इनके रिलेटिव एरर्स को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से भी यही रूल आएगा, बिकॉज डिवीजन इज ए सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमने याद किया कि रिलेटिव एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और कोशेंट। रिजल्ट को लिख लेते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे उनके रिलेटिव एरर्स को आपस में ऐड करेंगे और उसकी प्रोडक्ट के रिलेटिव एरर हमको मिल जाएगी। ये रिजल्ट को नोट कर लीजिए और इसमें फिर एक छोटा सा वेरिएशन हमको और करना है। अगर हम इसमें हर एक को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका नाम क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ऑफ P इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ A प्लस परसेंटेज एरर ऑफ B। ये एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम याद कर लेते हैं। परसेंटेज एरर इन प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ percentage errors in constituents। भले वो मल्टीप्लिकेशन हो और भले वो डिवीजन। अब इनको हम अप्लाई करके देखते हैं एक के बाद एक एग्जांपल्स में। We have this question here. In an experiment, voltage is observed as this, current as this. Find the percentage error in resistance R. हमको मालूम है रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? V upon I. Which operation is this? Addition? Is it addition, subtraction or multiplication, division? Division. Okay. So error इसमें कौन सी काउंट करेंगे? Will it be addition of absolute errors or will it be addition of relative errors? Relative errors. Absolute error का एडिशन कब करना है? जब हमारा ऑपरेशन कैसा होगा? प्लस या माइनस। और जब हमारा ऑपरेशन डिवीजन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा तो कौन सी एरर को ऐड करना है? रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। ठीक, तो किस किस के रिलेटिव एरर को ऐड करना है?
v की और i की रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है, याद रखिए। अब इस डिवीजन को याद नहीं करिए, आपने क्या करना है, रिलेटिव एरर्स को सिंपली ऐड करना है। हर एक में जो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आंसर है हमको रिलेटिव एरर ही मिलेगी। किसकी, आर की। याद रखिए कॉन्स्टिट्यूएंट की रिलेटिव एरर सबकी ऐड कर देंगे तो किसकी रिलेटिव एरर मिलेगी, प्रोडक्ट की या कोशेंट की, डिवीजन की। ठीक है, ओके। तो यहां पर अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें मिलने वाला क्या है, रिलेटिव एरर ऑफ आर। कितनी, दैट इज एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ v एंड रिलेटिव एरर ऑफ i। उसको हम चाहें तो पहले अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस और इस पूरे का क्या, s। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। बोलिए, डेल्टा v अपॉन v कितना रखूं, डेल्टा v में एरर कितनी है, 5, और v की अपनी वैल्यू कितनी है, 100 वैल्यू में 5 एरर। तो ये है डेल्टा v और ये है v। तो यहां पर मुझे रखना है डेल्टा v अपॉन v, सो आई विल कीप इट एज 5 अपॉन 100। ठीक, प्लस माइनस नहीं करना है, प्लस माइनस यहां आता है, प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, बोलिए, वेरी गुड, 10, ये आ गया। एंड दिस इज इक्वल टू इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, दिस विल बिकम 2, 5 and 2, 7। सो दिस इज 7 अपॉन 100। ये फ्रैक्शनल एरर। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसा निकालते हैं, तो परसेंटेज एरर कितनी आ गई, 7%। ठीक है, अब अगर मैं ये एक क्वेश्चन, ये आपने आंसर नोट कर लिया, इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर हमसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर इन रेसिस्टेंस, एब्सोल्यूट एरर मतलब कहां है यहां एब्सोल्यूट एरर, तो आंसर है डेल्टा आर इज द एब्सोल्यूट एरर। कौन है एब्सोल्यूट एरर, और डेल्टा आर अपॉन आर कर देंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। तो अब अगर हमको परसेंटेज एरर दी है 7%, तो 7% एरर को फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखते हैं, 7%, ये कौन सा फॉर्मेट है, दिस इज परसेंटेज एरर। अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, 7 अपॉन 100, 7%। तो ये फॉर्म बदल गया लिखने का। अब इसका नाम क्या है, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल। और इसी को क्या कहेंगे, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर एक ही होती है, सिर्फ अंतर क्या है कि जब वो अपॉन 100 हो जाए तो उसको फ्रैक्शनल लिख देंगे, और अपॉन 100 को हटाकर हम ये साइन दे दें तो ये क्या बन गए, परसेंटेज एरर। इसीलिए आप क्विक चेंज कर सकते हैं। अगर आपको रिलेटिव एरर चाहिए तो उसी परसेंटेज को क्या कर देना है, अपॉन 100, दैट इज परसेंटेज एरर। ओके, अब इसको एब्सोल्यूट एरर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए हमको इसमें डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू मालूम है। डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 7 अपॉन 100, ये होता है ना। तो डेल्टा आर किसके बराबर हुआ, यस, इनटू आर, ऐसे।
ठीक है, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय द एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू आर। अब आर कहां से मिलेगा हमको? तो आर का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आई। हम चाहें तो इसमें R निकाल सकते हैं। V की वैल्यू कितनी है और I की मीन वैल्यू 10, तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 10। यस, डेल्टा R कितना आया? 7 अपॉन 10। तो डेल्टा आर कितना आ गया? 0.7। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। अब आपको इसमें क्या निकालना आ गया? रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, एब्सोल्यूट एरर, तीनों चीज निकालनी आपको आनी चाहिए, प्रोडक्ट में हो या डिवीजन में। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। एडिशन में हम एरर कैसे निकालेंगे? हमारा फॉर्मूला है दिस, सो एरर इन एडिशन इज इक्वल टू प्लस माइनस, और दोनों एरर को हमको आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, अब यहां पर हमको एरर दी है क्या? यस, डेल्टा R1 कितना है? 3 और डेल्टा R2 कितना है? 4। सो वी कैन ऐड द टू। 1 is 3 and 1 is 4। अच्छा, और R सीरीज खुद कितना है? एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू R1 प्लस R2। इन दोनों को R1 प्लस R2 कर देते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू को 100 प्लस 200, दैट इज 300। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300। Therefore, रेसिस्टेंस इन सीरीज, रेसिस्टेंस इन सीरीज कितना लिखेंगे हम? 300 प्लस माइनस एरर्स, एरर्स कितनी लिखनी है? 7 एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और अगर हम इसको परसेंटेज बनाने को बोलेंगे तो वेरी गुड, परसेंटेज में कैसे लिखना? 300 प्लस माइनस, इस 7 को परसेंट में कैसे बदलते हैं? ये किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना आप लोअर क्लासेस में कर चुके हैं। नंबर डिवाइडेड बाय फुल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ गया। सो दिस इज 300 प्लस माइनस ये एब्सोल्यूट में और ये वाला परसेंटेज एरर में, ये दोनों तरीके आ गए। अब हम दूसरे पे आते हैं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसे हम इस तरह से बनाएंगे। 1 अपॉन RP की वैल्यू हमको दी है, पैरेलल में ये रिलेशन होता है, तो पैरेलल में जो रेसिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू हमने इससे निकाली। दिस कम्स टू बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये ऐसी वैल्यू आएगी। ओके, इससे हम इसकी वैल्यूज को रखते हैं। R1 R2 को कितना रखना है? दिस इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 200। पहले एब्सोल्यूट और ट्रू वैल्यू निकालते हैं। 100 प्लस 200, दिस इज इक्वल टू 300 एंड दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें से ये 2 कैंसल हो गया एंड दिस कम्स टू बी 66.7। ये इसकी वैल्यू आ गई विदाउट एरर्स। अब हमको इसकी एरर निकालनी, तो इसकी एरर हम कैसे निकाल सकते हैं?
इसकी एरर निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, बुक में एक अलग मेथड दिया है स्क्वायर वाला, मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूं, उस मेथड को देखिए, दिस शुड ऑल्सो बी करेक्ट। दिस रेसिस्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज रेसिस्टेंसेस। इसमें 3 का प्रोडक्ट है, कौन कौन से? R1, R2 और तीसरा प्रोडक्ट 1 अपॉन, तीसरा प्रोडक्ट है R1 प्लस R2। 3 क्वांटिटी का प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट नेगेटिव मतलब डिवीजन है, पर है ये भी प्रोडक्ट। 3 प्रोडक्ट हैं और हमने प्रोडक्ट के केस में क्या पढ़ा है? द रिलेटिव एरर ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ रिलेटिव एरर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसकी रिलेटिव एरर डेल्टा आरपी अपॉन आरपी इज इक्वल टू, इसकी रिलेटिव एरर R1 की रिलेटिव एरर कितनी है? R1 3 अपॉन 100, R2 की रिलेटिव एरर 4 अपॉन 200, 3 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 200 प्लस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 300 और उनकी एरर R1 प्लस R2 एडिशन हो रहा है। अगर एडिशन हो रहा है तो उनकी एरर भी आपस में ऐड हो जाएगी, वो हम पहले कर चुके हैं, R1 प्लस R2 ये। तो इसकी एरर कितनी होती है? 7। सो दिस विल बी 7 अपॉन 300। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 600, 18, 12 प्लस 14। ओके, 6, 8 और 6, 14 भाई 1, 44 अपॉन 600। तो परसेंटेज एरर हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर 22 upon 3. This is 7.3%. ये इसकी एरर आ गई, परसेंटेज एरर इन पैरेलल, राइट? ओके, देन व्हाट विल बी दी एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है? एब्सोल्यूट एरर डेल्टा आरपी अपॉन आरपी की वैल्यू वो रही, डेल्टा आरपी हमें निकालना है। आरपी की वैल्यू हमने यहां निकाला था, आरपी दैट इज 200 अपॉन 3, 200 अपॉन 3 इज इक्वल टू 44 अपॉन 600। Therefore RP is equal to, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बी 44 अपॉन 600 इंटू 200 अपॉन 3, 44 अपॉन 9. So this is almost 5, absolute value. .9. This is the absolute error. कौन है ये? RP, resistance delta RP, delta RP error. Because this is error, we will write it plus minus. तो ये डेल्टा RP की वैल्यू आई और ये एरर का परसेंटेज आया 7.3, ये इसकी वैल्यू हमने निकाली। ओके, तो इस तरह से
ये वाले क्वेश्चन में हमने एरर को किया है। ये हो सकता है बुक से मैच नहीं करेगा, सो डोंट वरी, आप अपने तरीके से बनाइए। इफ यू गो बाय द प्रिंसिपल्स इट इज करेक्ट, राइट। हम दूसरे मेथड से भी इसको सोच सकते हैं, हो सकता है उससे दूसरी तरह की एरर आएगी, बट अभी तक जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है उसके बेसिस पर ये करेक्ट है। अभी हमने ये देखा कि एडिशन करते हैं तो एरर्स में एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना है और उससे एब्सोल्यूट एरर निकलती है। अगर मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट या कोशेंट है तब क्या किया जाता है, तब भी एरर को ऐड करना है, और कौन सी एरर्स लेनी है, रिलेटिव एरर्स को ऐड करना है। अब हम एक छोटा सा ऑपरेशन और लेते हैं कि अगर हमको किसी क्वांटिटी को प्लस या माइनस करना है, सॉरी उसकी पावर बढ़ानी है, जैसे g इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन टी स्क्वेयर, टी का स्क्वेयर है, तो अगर कोई पावर होती है तो एरर को क्या करना पड़ेगा, ओके, दैट वी विल डू नाउ। एक क्वांटिटी, एक मेजरमेंट है ए और उसमें एरर है डेल्टा ए। अब हमको कैलकुलेट करना है a टू द पावर n। अगर हमारी कैलकुलेशन में a की पावर n आ गया है तो उसमें कितनी एरर होगी, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज वेरी सिंपल। a बेसिकली a टू द पावर n बेसिकली क्या है, कितनी टाइम्स, वेरी गुड। अब हमारा एरर का फॉर्मूला क्या कहता है कि इसकी जो रिलेटिव एरर है दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में एरर ऐड हो जाती हैं। कौन सी एरर ऐड होती हैं, रिलेटिव एरर्स। सो वी हैव टू मेक इट डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस, और ये कितनी बार हो जाएगा, n टाइम्स। जब आप किसी भी सिमिलर क्वांटिटी को n टाइम्स ऐड करते हैं तो मैथमेटिक्स क्या कहती है, दिस विल बी n मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है ना। यही तो आप टेबल याद करते हो, 3 7s are 21, 3 7s, 7 प्लस 7 प्लस 7, 3 बार हमने लिए तो क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 3s are 21। तो एडिशन का ही छोटा फॉर्मेट क्या है, मल्टीप्लिकेशन। जब हम इसको n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो n सामने आ जाएगा, सो n डेल्टा a बाई a। ये क्या बना, एरर ऑफ डेल्टा a n अपॉन डेल्टा a n अपॉन a n, ये इसकी एरर आ गई, समझ आ गया। तो ये किसकी रिलेटिव एरर है उसकी, that is delta a n upon a n is equal to this। अगर हम इसका परसेंटेज निकालना चाहें तो क्या होगा, देन परसेंटेज ऑफ द, दोनों तरफ हमको क्या कर देना है, परसेंटेज। सो दिस हैज गॉट एरर इन परसेंट is equal to n times error in percent। अब इसका बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा एप्लीकेशन देखिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट। नाउ वी ऑब्जर्व आर, एक सर्कल का हमने रेडियस नापा और उसमें हमसे कुछ एरर होगी, लेट दैट एरर बी डेल्टा आर, या हमने ये बोला लेट दैट एरर बी 2%। तो हमको एरर इन आर दी गई है,
error in R is 2%. What is error in A? Error in product is equal to n times error in quantity. ओके, एरर इन बेसिक क्वांटिटी, यहां पर बेसिक मेजरमेंट किसका ले रहे हैं? आर का। इसकी एरर कितनी है? 2%। ये 2। एन क्या चीज होती है? एन ये है जो इसकी पावर है, आर की पावर कितनी है? 2। तो एन की वैल्यू कितनी लिखनी है? 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर इज 2%। तो ए में एरर कितनी आ गई? परसेंटेज एरर इन ए इज इक्वल टू, दैट्स ऑल। समझ में आया? फिर से हमने एक क्यूब को मेजर किया, साइड ऑफ ए क्यूब side of a cube is 2 plus minus 0.3 सेंटीमीटर। ठीक ना? 0.2 plus minus 3%। Find error in volume। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब। तो वॉल्यूम की परसेंटेज एरर कितनी हो जाएगी? 3 को सामने ले आइए इनटू परसेंटेज एरर ऑफ ए। परसेंटेज एरर ऑफ ए कितना होगा? हमको दिया है 3%। 3 दिस इज इक्वल टू 9। ये आ गया। इस तरह से आप निकाला करेंगे एरर इन ए क्वांटिटी, ये जितने टाइम्स होता है। फिर से हमारा फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज एरर इन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज एरर इन ए। समझ आया? और इसका प्रूफ हमने यहां बनाया हुआ है। ठीक, अब हम इससे ज्यादा क्वांटिटीज ले सकते हैं और एक सम में नोट करता हूं, उसको बना। x is given by measurements a b square upon c, then a b c have percentage error as 4%, 2%, 3%। तो x की परसेंटेज एरर कितनी होगी? अब ये क्या चीज है? प्रोडक्ट एंड डिवीजन। प्रोडक्ट एंड डिवीजन, तो रूल क्या होगा? द परसेंटेज एरर विल बी एडेड अप। परसेंटेज एरर विल बी एडेड अप। ए कितनी बार आया है? एक बार। सी कितनी बार आया है? एक बार। बी कितनी बार आया है? 2 बार। तो ए की परसेंटेज एरर कितने टाइम्स ऐड होगी? 1 टाइम्स। बी की कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और सी की कितने टाइम्स? बस सिंपल। ए की 4, इसको 2 बार कर दो। 4, इसको 1 बार कर दो। 3, 4 + 4 + 3 कितना हुआ? 4 + 4 + 3 11। That's all। तरीका समझ आया? तो ये सब इतना लास्ट में जाके इतना सिंपल हो जाता है कि एरर्स को हमने ऐड ही करना है। और जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है तो परसेंटेज एरर को सिंपली ऐड कर देना है। जितनी जितनी पावर है उतनी उतनी बार ऐड कर देंगे। अब एक चीज हम इसमें और कर सकते हैं, अगर हमको ये ऐसा दिया होता, सपोज दिस इज गिवन एज √a और b² अपॉन c।
तब क्या करते? यस, इसको क्या कर देते? हाफ। तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 4 प्लस 3, वो आंसर हो जाएगा इसका। समझ आ गया? इस तरह से सिर्फ पावर को देख के आप किसी की भी परसेंटेज एरर, पर ये सिर्फ किसमें एप्लीकेबल है? परसेंटेज एरर। अगर हमको बोला जाएगा कि इसमें से एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तो परसेंटेज एरर हमने कैसे निकाली थी, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नहीं है। अब अगर इससे एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो वो तो बहुत आसान है। 11%, किसका 11%? x का 11%, दैट विल बी एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी आ जाएगी? 11/100 ऑफ x। ये क्या हो गई? एब्सोल्यूट एरर। तरीका समझ आ गया? ओके। तो इस पर अब आपको और जितने न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में या दूसरी रेफरेंस बुक में, उसको सब प्रैक्टिस करना है, ठीक है? एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास विल गो फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट? उसके बाद फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे।